Hello everyone, this is CACS Archana Agarwal, and if you're watching this channel for the very first time, then do subscribe the channel and also hit that like button. So today we'll be talking about 5 book resources that you must study from if you want to clear your CS exams. So number one is institute का module is a must because questions जो भी आते हैं वो institute के module से ही आते हैं. आपका ऑलमोस्ट 100% का पेपर जो आएगा वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही आएगा. सो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को आप स्किप नहीं कर सकते. आपको एटलीस्ट 2 से 3 रीडिंग्स अपने मॉड्यूल की करनी पड़ेंगी. नाउ नंबर 2 इज़ स्कैनर. स्कैनर में क्योंकि क्या होता है कि पास्ट सारे ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं 15-20 सालों के, तो उसमें क्या होता है ऑलमोस्ट अगर हम कहें 60-70% ऑफ द कोर्स ही कवर हो जाता है. तो जो अगर ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द कोर्स कवर हो जाता है और ऑल्सो यू गेट टू नो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप की जो प्रिपरेशन होती है उस डायरेक्शन में होती है. तो स्कैनर आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. स्कैनर हमेशा हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में आपको रेफर करना चाहिए. नाउ नंबर 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज गाइडलाइन आंसर्स. इंस्टीट्यूट क्या है, हर अटेम्प्ट के बाद गाइडलाइन आंसर्स निकालती है. उसमें वो बताती है कि उसके सजेस्टेड आंसर्स क्या होने चाहिए उस क्वेश्चन के जो उन्होंने पूछे हैं. तो ये आपको रेफर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि क्या इंस्टीट्यूट को किस तरह से आंसर प्रेजेंटेशन चाहिए और इंस्टीट्यूट क्या चाहता है आपसे, किस तरह से आंसर्स आप अपने स्ट्रक्चर में लिखें. सो गाइडलाइन आंसर्स आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं. और 4 इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको रेफरेंसर रेफ़र करना चाहिए हर सब्जेक्ट का जो कि प्रैक्टिकल है. जो भी चाहे आपके सीएस एग्जीक्यूटिव हैं या सीएस प्रोफेशनल में जो भी सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल हैं, उनमें आपको एक रेफरेंसर अलग यूज़ करना चाहिए जो मॉड्यूल से अलग होगा, स्कैनर से अलग होगा. उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्डअप होगा और चांसेस होते हैं कि उनमें से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो एक किसी भी अच्छे ऑथर का आपको मिल जाएगा मार्केट में, आप रेफ़र कर सकते हैं जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं. इन दोनों जो मैं सोर्सेज बता रही हूँ उन सोर्सेज के अलावा. नंबर 5 इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको समरी नोट्स बनाने चाहिए हर सब्जेक्ट के. अपने शॉर्ट नोट्स जो आपके 1 डे रिवीजन में काम आएंगे, ये आपको शुरू से ही बनाने चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लास्ट के 1 डे में अच्छे से रिवाइज़ कर पाते हैं. अगर आप बुक ही से ही लास्ट के 1 डे में रिवाइज़ करेंगे तो आप पूरा कोर्स नहीं रिवाइज़ कर पाएंगे और इसीलिए लोगों का कोर्स रिवीजन ही नहीं होता है उस एक दिन में. तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के नोट्स बनाएं, नहीं तो आप किसी और के बनाए हुए नोट्स हैं वो भी रेफ़र कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि आप वो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब आपने उसको उसकी 3-4 रीडिंग कर लिया. आप ऐसा नहीं है कि आप वही नोट्स एग्ज़ाम के एक दिन में उठा रहे हैं और उससे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो माइंड मैप है वो उस समय नहीं सेट होगा. एक जैसे माइंड मैपिंग हो जाती है अगर हम कोई भी बुक या कोई भी मटेरियल से पढ़ते हैं. सो बहुत ही ज़रूरी है कि आप पहले से उसे 2-3 बार पढ़ लें एंड देन उसे एग्ज़ाम्स में पढ़ें. तो आप खुद के भी बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी के रेफ़र भी कर सकते हैं. जैसे मैंने अपने सीएस प्रोफेशनल आईटीएसए के नोट्स एंड एथिक्स के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करे हैं. सो अगर आप सीएस प्रोफेशनल के ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स हैं तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं. और ऑल्सो कोई भी अपडेट के लिए या इस तरह के वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर विच द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. थैंक यू, बाय, टेक केयर.